ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 31 मई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बहुत सारी गुही बातों के ऊपर बाबा ने चलाई है, जिसमें कांटों को फूल बनाने सबसे बड़ा कांटा क्या है उसके बारे में भी बाबा ने बताया। कांटा क्या है, फूल क्या है। और एक बाबा ने कहा कि मेरा कर्तव्य ऐसा है, एक कर्तव्य जिसके कारण जो है दुनिया सर्वव्यापी कहती है, तो भी बाबा ने रिवील किया है ना। मर्यादा और लोकलाज की भी बाबा ने बात की आज इस मुरली में। और कलयुगी रस्म रिवाज क्या होता है, सतयुगी रस्म रिवाज क्या होता है, उसके बारे में भी बाबा ने बताया है। लायक और समझदार किसको कहा जाएगा। लायक के साथ ना लायक आता है और समझदार के साथ बुद्धू आता है। तो उस पे भी हम गहराई में जाएंगे। और फिर आज का वरदान बहुत गुह्य है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में जाएंगे, क्योंकि बाबा ने वरदान के माध्यम से बताया है कि तुम्हारी पूजा इस क्वालिटी की होगी। तो सबसे पहले कांटा और फूल। तो कांटा किसको कहेंगे? जो चुभता हो उसको कांटा कहा जाता है। अब आप देखो, गुलाब के फूल में भी कांटा होता है। तो गुलाब का फूल तो खुशबू देता है और देखने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन कांटे जरूर होते हैं। तो अब हमें उससे एक शिक्षा लेनी है। क्या शिक्षा लेनी? ये दुनिया क्या है? कांटा। लेकिन इन कांटों के बीच में हमें गुलाब का फूल बन करके रहना है और खुशबू फैलानी है ना। तो वो हमें मेहनत करनी है। और भगवान क्या करने आया है? कांटों को फूल बनाने आया है। इस सृष्टि पर भगवान तब आता है जब सारी दुनिया में सब कांटे कांटे होते हैं, मतलब एक भी फूल नहीं होता है। अब भगवान उन कांटों के बीच में से कुछ आत्माओं को निकाल करके, जो सतयुगी आत्मा है, उनको फूल बनाता है। फूल किसको कहा जाएगा? जो खुशबू फैलाता हो, फूल जो देखने में सुंदर लगता हो, फूल जो हर एक जगह, फूल का अपना कुछ अस्तित्व नहीं होता, हर एक जगह काम आता हो। आप देखो, फूल मंदिर में भी चढ़ता है तो पूजा के काम आता है। फूल शादी में किसी के गले का हार बनता है। फूल प्रेम की भी निशानी वैलेंटाइन डे पे देते हैं, गुलाब का फूल लोग। और फूल मस्जिद में भी चढ़ता है, गुरुद्वारे में भी चढ़ता है, फूल समाधि पर भी चढ़ता है। कोई शरीर छूट जाए तो उसकी अर्थी पर भी चढ़ाते हैं। लेकिन फूल कभी ये नहीं कहता कि मैं खुशबू नहीं दूंगा। फूल का काम है अनवरत खुशबू देना, अनवरत सबको स्नेह देना। तो हमें अब इस दुनिया में फूल बन करके रहना है। और क्या करना है? हर एक आत्मा को खुशबू देना है। किसी को सुख की, किसी को शांति की, किसी को प्यार की, किसी को आनंद की। यही तो काम है अपना। बाबा ने कहा कांटा फिर क्या है? तो कांटे तो बहुत हैं, सारे विकार ही कांटे हैं, कमी कमजोरियां कांटा है। लेकिन सबसे बड़ा कांटा है, बाबा ने कहा, देह अभिमान। क्योंकि देह अभिमान के कारण ही तो आज सब कुछ हो रहा है। छोटी छोटी बातों में देह अभिमान आ जाता है। किसी ने काम हमारा नहीं किया तो देह अभिमान आ गया। तो ये बड़ी वंडरफुल बातें होती है। अब ऐसे टाइम पर अपने को, मन को समझाना होता है
कि यदि मेरी स्थिति खराब हो रही है तो दूसरा आदमी क्या कर रहे, दूसरा तो अपना काम कर रहा है ना, वो हमारे अनुसार नहीं चलने वाला है। लेकिन अब हमें सोचना कि हमें अपनी स्थिति कैसी रखनी है, तो ये मेहनत करनी है। और बाबा कहता है देह अभिमान में रहते हैं तो विकार आते हैं, और जब हम देही अभिमानी बनते हैं, आत्माभिमानी बनते हैं, तो विकार से मुक्त हो जाते हैं। अब बाबा ने दूसरी जो बात कही हमें कि कौन सा ऐसा कर्तव्य है जिसके कारण मनुष्य, दुनिया के मनुष्य ने भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। बाबा ने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि बाबा है बहुरूपी। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हम मुरली चलाने बैठे या कोई भी बैठा, या मान लो ज्ञान सुनाने बैठे और सुनने वाला बहुत होशियार है और हम थोड़ा सा बुद्धू हैं या नहीं समझ में आ रहा है, तो भगवान कहता है कि मैं बहुरूपी हूँ। जहाँ आवश्यकता होती है सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देता हूँ। साक्षात्कार भी भगवान करा देता है सबको। अब मान लो किसी आत्मा को ज्ञान सुनाना नहीं आता है ना, और वो आत्मा को सुनाना है, भगवान आकर के प्रवेश करके सुना देगा। क्योंकि भगवान को आने जाने में बाबा कहता मैं तो सेकंड में आ जाता हूँ, मुझे देर नहीं लगती, मैं तो रॉकेट के समान हूँ। इस बात को समझ करके भगवान, मान लो किसी ने तपस्या की, एक पर खड़े रहेंगे जब तक श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं होगा, तो भगवान क्या करेगा फिर? उसका साक्षात्कार करा देगा। उसके इस कर्तव्य के कारण दुनिया में लोगों ने समझ लिया भगवान सर्वव्यापी है। एक्चुअल भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन इसके कारण दुनिया ने समझ लिया कि वो सर्वव्यापी है। कई लोग होते हैं, अभी देखो मैं शिवानी बहन का अनुभव जो सुना था, वो कह रही थी कि जब पहली बार मेरे को एपिसोड रिकॉर्ड करना था तो उनका मन तो था नहीं, क्योंकि उनको लगता था शायद हम नहीं कर सकते। बट जो भाई स्टूडियो वाले थे उन्होंने कहा कि चलो हम ट्राई करते हैं, आप अच्छा करेंगे। तो वो उन्होंने कहा कि जब मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद फिर देखा, तो मुझे महसूस हुआ ये मेरा नहीं हो सकता है, इसको सुनाने वाला कोई दूसरा है। कौन सुना सकता है? तो परमात्मा किसी को भी अकुपाई कर सकता है। ये बात को हमें अच्छी तरह से समझना। तो भगवान कहता मैं आकर के चला जाता हूँ, तो भगवान आकर के ही कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाता है। जंगल में तो कांटे ही होते हैं ना, और क्या होता है। बाबा ने कहा लेकिन फूल भी अलग अलग तरह के होते हैं। मुखोड़ी जो थोड़ी थोड़ी खिली होती है, कोई आधा खिला होता है, कोई पूरा खिला होता है, कोई मुरझा भी जाता है। हम कौन से फूल हैं? बाबा ने कई बार मुरली में कहा हमें तो रूहे गुलाब अच्छे होते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो, कलयुगी की रस्म रिवाज अलग है, सतयुग की अलग है। कलयुग की क्या रस्म रिवाज है? बच्चे करो, बड़े करो, उनका शादी ब्याह करो। एक भाई आया था, बड़ौदा की बात है, तो कहा हमारे यहाँ ये ज्ञान चलता था। फिर कुछ कुमारियों ने सुना, उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा हम शादी नहीं करेंगे, तो विकार पैदा हो गया। हमने कहा शादी करना विकार है या ना करना विकार है? सोचने की बात है ना। तो कलयुग में लोग उल्टे समझ लेते हैं। तो ये कलयुग की लोक लाज है, कुल की मर्यादा है। सतयुग की मर्यादा अलग है, वहां सत्य मर्यादा होती है, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ। उस ट्रुथ बाप से हम सत्य सीख करके जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा वहां तो घूंघट भी नहीं निकालते। यहाँ असत्य की मर्यादा है, जो गलत है उसको सत्य सिद्ध कर देते हैं, है ना। हालांकि ये सच है कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, असत्य को ही प्रमाण की आवश्यकता होती है ना। ट्रुथ रिवील इटसेल्फ, इसको कोई रिवील करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आजकल तो ऐसे हो रहा है। तो बाबा कहता है जब दैवी संप्रदाय की स्थापना हो जाती है फिर विनाश हो जाता है इस सृष्टि का, जो अब होने वाला, होने का तैयारी में है। बाबा कहता है
कि तुमने तो जन्म जन्मांतर बहुत पाप किए हैं, अब क्या करो तुम लिख करके दे दो। खास करके विकारों वाली बात भगवान को बता देनी है, ताकि आधा तो माफ हो जाएगा। बाबा ने कहा कि इस समय देखो जमीन भी कलराठी हो गई, कुछ पैदा नहीं होता है, फर्टिलाइजर इसलिए डाल डाल करके करना पड़ता है, पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। सत्युग में बाबा ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं होती है ना। तो अब भगवान ये बातें बता रहा है, समझा रहा है, ऐसा कोई पढ़ नहीं सकता। बाबा ने कहा मंदिरों में भी जाते हैं तो क्या करते हैं, देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। भगवान आकर के कहता है तुम भाई नीच पापी नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम नीच पापी कैसे हो सकते हो, है ना। तो ये ज्ञान बुद्धि में अच्छी तरह से बैठना चाहिए, चेक करना है कि मेरी बुद्धि में बैठा है कि नहीं बैठा। कल जैसे बाबा ने कहा था निश्चय बुद्धि के बाद, निश्चय किस किस में चाहिए, खुद में निश्चय चाहिए, परमात्मा में निश्चय चाहिए, ब्राह्मण परिवार में निश्चय चाहिए और ड्रामा में निश्चय चाहिए। तो बाबा कहता है देखो ज्ञान से ही सदगति होती है, वो भी सेकंड में। ज्ञान इतना ज्यादा अथाह है जो परमात्मा के लिए ज्ञान है ना। सारे समुद्र की स्याही बनाओ, जंगल का कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ और माँ सरस्वती बैठ के लिखे फिर भी अंत पा ना सके, तो वो ऐसा ज्ञान का सागर आकर के हमें ऐसा ज्ञान सुनाता है। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है ना। बाबा ने कहा जो जितने भी दृष्टांत बने, चाहे भ्रमरी का बना है ना, कथा है सत्यनारायण की, अमरनाथ की कथा है, तिजरी की कथा है, सब तुम्हारे ऊपर है। बाबा ने कहा तुम तो हो अच्छी भ्रमरियाँ, जो हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें होती है, हम देखो ज्ञान सुना करके कितने लोगों को ज्ञान में चला देती है। ये बड़ा काम है ना, छोटा काम थोड़ी है। बाबा ने कहा स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग होता है, पालना का नाम रूप देश काल अलग होता है। सतयुग का तो सब कुछ अलग होगा, कलयुग का अलग है ना। बाबा ने कहा मनुष्य अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं भ्रमरी जितना भी अकल नहीं है। भ्रमरी कम से कम विष्ठा के कीड़ों को तो उड़ने लायक बना देती है। हमने कितनों को उड़ने लायक बनाया, कितनों को आप समान बनाया, वो हमें चेकिंग करना है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग है दुबन, उसमें गले तक लोग डूबे हुए हैं। एक बार अगर भक्ति में कोई डूब गया निकलना मुश्किल है। कई लोग भक्ति नहीं छोड़ पाते। कहते हैं इतने दिन से हमने जिसको माना, एक बहन थी यहाँ पे, तो उसको सुनाते थे तो उसको पता तो चल गया कि भगवान तो शिव बाबा ही है। बोलता बचपन से हमने वो जिस मूर्ति की पूजा की है, अब कैसे उसको छोड़ दें। अब क्या है रीजन, एक तो डर लगता है, हालांकि हम लोग किसी को बोलते नहीं भक्ति छोड़ने के लिए, लेकिन समझ तो चाहिए ना, बुद्धि में जजमेंट तो चाहिए ना, विवेक युक्त बुद्धि चाहिए ना। इसलिए बाबा ने कहा समझदार चाहिए, समझदार विजडम। विजडम किसको कहा जाता है, जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो। तो वैसे हमें अभी लायक बनना है। लायक किसके, परमात्मा सेवा के, सत्य की दुनिया के, विश्व की राजाई लेने के लायक बनना, ना लायक नहीं बनना है। ना लायक मतलब जो लायक ना हो, और लायक सिर्फ परमात्मा ही बनाता है, दूसरा कोई बना नहीं सकता है। तो इस संगम युग पर ही परमात्मा आकर के हमें ज्ञान में ले जाता है, जब भक्ति फुल फोर्स में है, और आकर के हम सब के ऊपर बृहस्पति की दशा बिठलाता है। तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो एक ही होमवर्क है, कांटों से हमें फूल खुशबूदार बनना है। तो चेक करना है कोई कांटा तो नहीं है, देह अभिमान सबसे बड़ा कांटा है। और लायक समझदार बनना है तो प्योर बनना है, अभी बनना है। हेल से हेवन बनाने की भगवान सेवा कर रहा है, तो हमें मददगार बनना है। मददगार मतलब खुदाई खिदमतगार, खुदा की खिदमत में हाजिर होना है। कलयुगी रस्म रिवाज लोक लाज को छोड़ देना है। कई लोगों को सेवा करने के लिए भी बुलाओ तो उनको
बड़ा अजीब सा लगता है। वो सोचते कहीं लोग ना कहें कि हम भी ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं। अरे हम तो कहते लोग लास्ट में भी कहेंगे आप सतयुग भी तो जाते हो। और ब्रह्मा कुमारी कुछ गलत तो नहीं सिखा रहा है, अच्छे सिखा रहा है ना, इसमें लोक लाज की क्या बात है। आज का बाबा का वरदान है अपवित्रता का अंश। आज बाबा ने अपवित्रता का अंश क्या कहा? आलस्य और अबेलापन, ये दो अंश हैं पवित्रता के, इनका त्याग करके संपूर्ण निर्विकारी हो। आप देखो जिसके अंदर आलस्य होता है ना, उन्नति नहीं कर सकता है। आज समय नहीं है, नहीं तो आपको एक स्टोरी सुनाते। और जो अलबेलेपन होते ना, कर लेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, हो जाएगा, गंगी करते ना, वो अलबेलापन है ना। जो करना अभी करो, आज करो। तो बाबा कहता है दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना, अलबेलापन होना, ये विकार का ही अंश है ना। जाना सुबह है, या दोपहर में रहे, अरे कर लेंगे, ये तो आलस्य हो गया ना। बाबा ने कहा, इसको अच्छी तरह से हम सब समझेंगे, ये विकार का अंश है जिसका प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। अगर आप अभी आलस्य अलबेलापन दिखाएंगे, सपोज अमृत बेला हम उठ करके जागे भी, अनुभव नहीं किया जागृत स्थिति का, मजबूरी से सुस्ती में बैठे हो, करना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, अमृत बेला तो करना है, ये भैया भी बोलते हैं कि अमृत बेला जुड़ो, तो क्या होगा? पुजारी जो पुजारी होगा ना मंदिर में, जो आपका मंदिर बनेगा, वो भी सुस्ती से पूजा करेगा झूम झूम करके। तो ऐसा नहीं करना है। आलस अलबेलेपन का बाबा ने कहा त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन पाएंगे। कई लोग होते हैं, मैं देखता हूँ अमृत बेला एक दिन जुड़ेंगे, 10 दिन नहीं जुड़ेंगे, फिर बोलो फिर एक दिन जुड़ेंगे। क्यों ऐसा होता है? डिटर्मिनेशन क्यों नहीं है? कई भाई बहने हैं, ज्ञान मिला और तब से चालू हो गए तो चालू हो गए। हमें ऐसा बनना है। कई भाई बहने देखा मुरली मंथन लगातार सुनते हैं। एक तो भाई है बड़ौदा में, वो तो कहते दिन भर में 5-6 बारी सुनता हूँ। क्यों? उसमें सारी मुरली आ जाती है। कई भाई बहन ने मुरली मंथन खुद को सुन करके अनेकों को फॉरवर्ड करते हैं, सेवा कर रहे हैं, उनका भाग्य बन रहा है। तो देखिए मुरली मंथन के पीछे एक ही लॉजिक है कि कई भाई बहनों को मुरली समझ में नहीं आती, तो इसमें जो बाबा क्या करता है, कुछ विशेष पॉइंट्स लेकर के मुरली चलाता है, तो उन पॉइंट्स की गहराई में जाना होता है, वही मंथन है। और क्या मंथन है? तो बाबा ने कहा आलस अलबेलेपन का त्याग कर दो। स्लोगन है सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सपोज हम सेवा करने गए और हमारे मन की स्थिति ऊपर नीचे हो गई, बाबा कहता है ऐसी सेवा छोड़ देनी चाहिए। ऐसी सेवा करके कोई फायदा नहीं है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।